बोलिए नंबर 1। चोर खजाना कहाँ छिपाता है? कहाँ आ गया? कहाँ पे गोला नहीं है, सेकंड नंबर पे हेल्प में लगेगा। तो चोर खजाना कहाँ छिपाता है? वेयर डज thief हाइड या कंसील? वेयर डज thief कंसील ट्रेजर? खजाने को ट्रेजर बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखें। नेक्स्ट बोलिए। कौन सा फूल शाम को मुरझाता है? कौन सा मीन्स सर्किल्ड वन, गोले वाला। थर्ड नंबर पे आएगा हेल्पिंग वर्ब। विच फ्लावर डज विदर इन द इवनिंग? विच फ्लावर डज विदर इन द इवनिंग? मॉर्निंग इवनिंग के पहले हमेशा इन द लगता है, एट नहीं लगेगा। क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखें। नेक्स्ट बोलिए। देखिए क्या आ गया और नहीं भी आ गया, इंट्रोनेगेटिव। मेन फॉर्मूला आपके सामने ला रहा हूं, ये देखिए क्या और नहीं आ गया। क्या बच्चा खिलौने में चाबी नहीं भरता है? डज चाइल्ड नॉट, चाइल्ड इज सिंगुलर, वी हैव टू यूज डज। डज चाइल्ड नॉट वाइंड अप द टॉय? क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखें। इन नहीं आएगा, वाइंड अप द टॉय, वाइंड अप आ गया ना। नेक्स्ट चलेगा। कितने बच्चे स्टेज पर करतब दिखाते हैं? कितने मीन्स सर्किल्ड वन, है ना। थर्ड नंबर पे आएगा हेल्पिंग अप। हाउ मेनी चिल्ड्रन डू शो फीट्स ऑन द स्टेज? हाउ मेनी चिल्ड्रन डू शो feast on the stage? अगेन क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखें। नेक्स्ट। क्या खाती लकड़ी में छेद करता है? क्या आ गया शुरू में, ये देखिए क्या शुरू में आ गया, इंटरोगेटिव। हेल्प में बाहर आएगा। डज कारपेंटर ड्रिल द वुड? डज कारपेंटर ड्रिल द वुड? नेक्स्ट। कैसे करते हैं? कैसे मीन्स हाउ। हाउ पे गोला नहीं है, सेकंड नंबर पे आएगा। पक्षी सिंगुलर और प्लूरल? प्लूरल, प्यूरल नहीं। यह का साउंड नहीं आता है, आधा पहलू, प्लूरल, प्लूरल। रिपीट द सेंटेंस। हाउ डू बर्ड्स वेल ऑन डेथ? हाउ डू बर्ड्स वेल ऑन डेथ? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट। मैं मौत पर शोक प्रकट नहीं करता हूं। निगेटिव सेंटेंस से नहीं आ रहा है, आई और यू के साथ डू लगेगा। आई डू नॉट मोर्न, आई डू नॉट मोर्न ऑन डेथ, आई डू नॉट मोर्न ऑन डेथ। नेक्स्ट चलिए। फ्यूनरल अलग की होती। हाँ जी। हनुमान जी जड़ी बूटी कहाँ से लाते हैं? कहाँ से के लिए फ्रॉम वेयर, ठीक है ना। बुकलेट के अंदर ये देखो, हनुमान जी जड़ी बूटी कहाँ से लाते हैं, ये रहा देखो, फ्रॉम वेयर कहाँ से। तो ये पेज नंबर 5 जो है हमारा, उस पर सब लिखे हुए हैं कहाँ से के लिए फ्रॉम वेयर। हनुमान जी जड़ी बूटी कहाँ से लाते हैं? फ्रॉम वेयर। अब वेयर पे गोला नहीं है, सेकंड नंबर पे आएगा। फ्रॉम वेयर डज हनुमान जी ब्रिंग, लाने के लिए ब्रिंग, एक तो लेना होता है? हाँ, ठीक है ना। कि हनुमान जी जड़ी बूटी कहाँ से लाते हैं? फ्रॉम वेयर डज लॉर्ड हनुमान जी ब्रिंग हर्ब? क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखें।
नेक्स्ट, हम दिन भर में कितना पेट्रोल जला देते हैं? पेट्रोल इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल। हाउ मेनी और हाउ मच? ठीक है, हाउ मच पे सर्किल है, थर्ड नंबर पे लगेगा। हम सिंगुलर और प्लूरल है? प्लूरल, प्लूरल नहीं होता, प्लूरल। तो हम प्लूरल है। व्हाट वी हैव टू यूज? हेल्पिंग और, डू और डज? सेंटेंस रिपीट करें। हाउ मच पेट्रोल डू वी, क्योंकि हाउ मच पे गोला है, थर्ड नंबर पे आएगा, लिखा हुआ है। दी वर्ड्स दोज आर सर्किल वन, ठीक है, दे रिक्वायर्ड हेल्पिंग ऑफ एट थर्ड प्लेस। तो हाउ मच, हम रोज कितना पेट्रोल, हाउ मच पेट्रोल डू वी बर्न डेली? नहीं, बस डेली, रोज है ना। नेक्स्ट चलिएगा। बच्चा अनाज की कोठी में क्यों छिप जाता है? क्यों अनसर्किल्ड है? ये देखो, क्यों छिप जाता है? गोला, बिना गोले वाला है, तो फिर सेकंड नंबर पे आएगा। वाई डज चाइल्ड हाइड इन गार्नर? इन गार्नर। नेक्स्ट चलिएगा। चलिए, यंग हो जाइए, थोड़ा टाइम पे आओ, क्योंकि होमवर्क खत्म कर, चेक कर हो चुका है, क्योंकि हम ठीक 4 बजे क्लास शुरू कर देते हैं, तो 10 मिनट घर से पहले निकलो। सुनो, आज हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, एक प्रैक्टिस ये करवाना चाह रहा हूं मैं आज कॉन्सेंट्रेट ये करना है। सुनो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है, मैंने बताया कि थोड़ा यंग बैठिए आप लोग। सुनो, हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ चुके हैं। टेंस कोई भी वो पॉइंट 3 ही होते हैं, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा हमने, क्या रिकॉग्निशन है? हिंदी का ऐसा सन है जिसके शुरू में, सॉरी, जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, आदि आ जाए, ये इसकी पहचान है। नंबर 2, कौन सी फॉर्म लगाओगे? एंड व्हाट अबाउट हेल्पिंग वर्ब्स? देयर आर 2 हेल्पिंग वर्ब्स, डू एंड डज। डू इज यूज्ड विद प्लूरल आई एंड यू, एंड डज विद सिंगुलर। तो देखिए कि 3 पॉइंट हैं, 1 2 3। टेंस कोई भी पॉइंट 3 होते हैं। पहला पॉइंट होता है रिकॉग्निशन, यानी हिंदी के क्षण की पहचान क्या है। तो हिंदी का कोई भी ऐसा क्षण जिसके एंड में ता है, ती के आ जाती है। माँ खाना पकाती है, ती है आ गया। बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, ते हैं आ गया। पापा ऑफिस जाता है, ता है आ गया। तो हिंदी का ऐसा क्षण है जिसके एंड में ता है, ती है, ती आएगा, प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो कौन सी फॉर्म लगानी है? और हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू डज। डू डज लगता है प्लूरल आईयू के साथ, डज सिंगुलर के साथ। तो टेंस 12 होते हैं, लेकिन हर टेंस में पॉइंट 3 होंगे। रिकॉग्निशन, व्हाट फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज, एंड व्हाट आर द हेल्पिंग वर्ब। सेंटेंस 6 ही बनेंगे, ठीक है। नंबर 1, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। सेकंड वाला निगेटिव, जिस सेंटेंस में नहीं आ जाए वो क्या कहलाएगा? उसमें हम क्या कर देंगे? डू नॉट, डज नॉट लगा देंगे। अगर सेंटेंस के शुरू में क्या आ जाए तो सेंटेंस, उसकी इंग्लिश बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगा देंगे, हेल्पिंग बाहर आ जाएगा। जिस सेंटेंस में क्या प्लस नहीं आएगा क्या कहलाएगा? इंट्रोनेगेटिव।
उसके इंग्लिश बनाएंगे तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट। नॉट हमेशा थर्ड नंबर पे आएगा, उसके बाद फिर सेंटेंस आगे चल के खत्म होगा, राइट। और कल हमने बताया कि जिन चार पे गोला है, देखो डब्ल्यूएच वाले शब्द इन चार पे गोला है, विच, हुज, हाउ, व्हेन। इन चार का जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे यानी क्वेश्चन बनाएंगे तो हेल्पिंग और डू डज का आएगा थर्ड नंबर। और जिन पे गोला नहीं है, ठीक है, इनके एग्जाम्पल बुकलेट के अंदर बिल्कुल बॉटम में लिखे हुए हैं और मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये रहे, देखिए गोले वाला है थर्ड नंबर पे आ रहा है, जिन पे गोला नहीं है सेकंड नंबर पे आ रहा है। ये सब कुछ पेज नंबर 5 पे आपको लिखा हुआ है, ठीक है, बुकलेट के अंदर। अब हमने इसकी अच्छी प्रैक्टिस की है। जो नए स्टूडेंट हैं उनको नेगेटिव इंटरगेटिव ये बनाने तो आ गया। अब आज हम नंबर 1 की बात करेंगे। नंबर 1 जो ये है, ये 5 शब्द है। नंबर 1 में 5 शब्द हैं। सिंपल, हु, नेवर, नो वन, नोबडी। सिंपल सेंटेंस वो होता है, थोड़ा यंग बैठी है, मेरे को ऐसा लग रहा है ढीले बैठे हो। सिंपल सेंटेंस वो होता है जो ना तो निगेटिव होता है ना इंटरगेटिव। अगर सेंटेंस में नहीं आए तो क्या आ जाए तो क्या, और नहीं दोनों आवे तो, और दोनों नहीं आवे तो सिंपल सेंटेंस में नहीं और क्या, या ना क्यों, कब, कहां, ये शब्द नहीं आएंगे, राइट। अब हम सिंपल सेंटेंस की इंग्लिश बना रहे हैं, ध्यान से सुनना। सिंपल सेंटेंस की इंग्लिश बनाएंगे, ये 2 पॉइंट याद रखिए, ठीक है। हम केवल सिंपल की इंग्लिश बनाने जा रहे हैं। ये फर्स्ट पॉइंट का मतलब है डू डज। सिंपल सेंटेंस की इंग्लिश बनाएंगे तो डू डज। दूसरा पॉइंट है एस या ईएस का, ध्यान रखो। देखो, राम जाता है, राम गो या गोज, बिकॉज राम इज सिंगुलर। हम जाते हैं तो वी, यहां हमने लगा दिया है। सेंटेंस दोनों सिंपल है, लेकिन ये सिंगुलर है, इसमें सब्जेक्ट और इसमें सब्जेक्ट प्लूरल है, ये फर्क है। तो ज्यादा के साथ एस नहीं लगता। तारे चमकते हैं, एस लगेगा नहीं लगेगा। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, एस नहीं लगेगा, बिकॉज पक्षी इज प्लूरल ओवर हियर। पक्षी आकाश में उड़ता है, क्योंकि पक्षी आकाश में उड़ता है एक है, तो फ्लाई या फ्लाइज, राइट है, ठीक है ना। क्या सुना, स्त्रियां पूजा करती हैं, नहीं लगेगा। मां पूजा करती है, तो अभी हम सिंपल सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। डूडस लगाना नहीं है, ये देखिए, डूडस नहीं लगाना है, इसका ध्यान रखना है, करेक्ट। मिटा देता हूं ताकि आपकी आंखें। अब सुनो, फर्स्ट पॉइंट का मतलब, सेकंड पॉइंट मींस, क्लियर। चलिए, मीनिंग अभी सिंपली ले रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो। बच्चे स्कूल में प्रार्थना करते हैं, ध्यान से सुनना है। सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है, बातें नहीं करो। बच्चे स्कूल में प्रार्थना करते हैं, चिल्ड्रन इन स्कूल। चिल्ड्रन प्रे, बिकॉज चिल्ड्रन इज प्लूरल। बच्चा स्कूल में प्रार्थना करता है, चाइल्ड प्रेयर। सुनना है केवल, इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम यहाँ है, प्रॉब्लम यहाँ है। आधी बात समझे। चलिए, हम कमरे में ताली बजाते हैं, क्लैप। क्लैप इन द रूम। वी सिंगुलर है प्लूरल है, वी हम होता है, हम एक होता है, ज्यादा होते हैं, प्लूरल। एस लगेगा नहीं लगेगा, ज्यादा के साथ एस लगता है, ध्यान दो। ये देखो, सिंपल सेंटेंस को देख लो अच्छी तरह से। सिंपल है, वह जाता है, एस ही एस लगा हुआ है। हम जाते हैं, नहीं लगा हुआ है।
देख लो अच्छी तरह से। मैं हम बोलता हूँ, आप कह रहे हो ऐसी एस लगेगा, मैं उठा के आना सर मैं पटकूंगा तेरे को। चलो ध्यान दो, मतलब ये सामने नहीं रखूंगा, सामने रखोगे तो टिपोगे। इतना भरोसा इसके पर करो थोड़ा सा, ठीक है। चलिए अकमल। अध्यापक बच्चे को थप्पड़ मारता है, स्लैप टू द चाइल्ड, टू द चाइल्ड। ताहे बोला ना तो इससे बोला टीचर स्लैप, बस सुनना है। चलिए, वे मेरा इंतजार करते हैं, वे मेरा इंतजार करते हैं। वे को बोलो दे, इंतजार को। हाँ बोलो, आईएनजी नहीं लगेगा, खाली खाली फर्स्ट फॉर्म लगेगी, वेट। बोलो दे, हाँ मेरा इंतजार करते हैं, दे वेट फॉर मी। इंतजार को वेट बोलते हैं, उसके बाद हमेशा फॉर आएगा, एफ ओ आर, और उसको बोलेंगे फॉर, रे साइलेंट रहता है उसके अंदर, ठीक है। चपड़ासी स्कूल में घंटी बजाता है, हर सनद सुनना, बैठना मत। चपड़ासी स्कूल में घंटी बजाता है, जल्दी करो। बोलना पियोन, बजाने को रिंग बोलते हैं। पियोन सिंगुलर है प्लूरल है, तो बोलो फिर। बजाने को रिंग बोलते हैं, द बेल, हाँ ठीक है। चपड़ासी स्कूल में घंटी बजाता है, तो पियोन रिंग्स। ताहे आ रहा है ना तो एक है, बजाते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा। तो कहीं सब्जेक्ट से मालूम पड़ता है, कहीं नहीं मालूम पड़ता है, दोनों तरफ आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलो जी, मम्मी मेरा कान रोज खींचती है, बात खत्म, ठीक है। यहाँ डेली आएगा, एवरीडे में तो क्या होगा, संडे मंडे ट्यूसडे, मतलब रोज कान खींचना मम्मी की ड्यूटी है कि सुबह उठते ही कि ला भाई तेरा कान खींचूं। ऐसे नहीं होता है, तो डेली आएगा। एवरीडे का मतलब है बीच में गैप नहीं आता, नागा नहीं होती है, एब्सेंट नहीं होता बीच में आदमी। हम सांस लेते हैं डेली एवरीडे, सूरज रोज रोज उगता है, आई बात समझ, दिल रोज धड़कता है, हाँ। हम रोज स्कूल जाते हैं डेली, क्योंकि संडे को छुट्टी रहती है। और वैसे अपनी तरफ से भी कई संडे कर लेते हैं अपन, गोत मारते हो ना। चलिए आगे मरे, हम सब स्कूल से गोत मारते हैं, हम सब स्कूल से रोज गोत मारते हैं। चलिए बोलो, हाँ गोत मारने को बोलते हैं टूरवेंट, TRUANT, टूरवेंट का मतलब गोत मारना होता है। बोलो, हाँ टूरवेंट फ्रॉम द स्कूल, रोज, डेली बोलना। थोड़ा अलर्ट बैठ पर लगे, वी टूरवेंट, वी हम, वी प्लूरल है ना, एस लगेगा नहीं, वी टूरवेंट फ्रॉम स्कूल डेली, रिपीट, टूरवेंट फ्रॉम स्कूल बोलना यार, फ्रॉम स्कूल, हाँ रोज, हाँ डरो नहीं, कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं, मतलब चलिए, हाँ जी चलिए। तो चलिए, मेरा दोस्त मुझे रोज याद करता है, मिस। एक तो अपन क्वेश्चन आंसर याद करते हैं, वो रिमेंबर, और किसी को दिल से याद करते हैं ना, भाई यार मैं तो मिस कर रहा था। बोलो, मेरा दोस्त मुझे रोज याद करता है, हाँ ऐसी एस लगेगा नहीं लगेगा, मेरा दोस्त मुझे रोज याद करता है। मेरा दोस्त एक है, ज्यादा है, तो फिर एक के साथ ऐसी एस लगेगा ना। माई फ्रेंड मिसेज, मिस यानी याद करना होता है, मिस के अंदर ES लगेगा तो बोलने में आएगा मिसेज। पर पत्नी को मिसेज नहीं बोलते हैं, पत्नी को बोलते हैं मिसेज, उच्चारण का फर्क है, उसमें IS आता है, ES नहीं आएगा। वो शब्द मिसेज बोलते सब लोग हैं, मेरी मिसेज, मिसेज नहीं मिसेज, ये मिसेज है। तो मिस में ES लग गया क्योंकि दोस्त एक है। बोल माय फ्रेंड, हाँ टू मी, सीधी सी बात है। चलिए, तो हम सबका स्वागत करते हैं, हाँ स्वागत करते हैं, वेलकम टू ऑल। एस लगेगा नहीं लगेगा, बिकॉज वी इज प्लूरल। बस इतना ध्यान से सुनना और कुछ नहीं करना है, आ रहा है समझ में। चलिए, तो राम मुझे पत्र लिखता है, सुनो ध्यान से, राम मुझे पत्र लिखता है, राम लेटर टू मी, राम इज सिंगुलर, राइट्स,
बस इतना सुनना और कुछ नहीं करना है। आती बात समझ? चलिए, बच्चे बगीचे में फूल तोड़ते हैं, प्लक, बताया था मैंने। रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि मीनिंग जो बोले थे उनको याद भी कराता चल रहा हूँ। जल्दी करो। बच्चे स्कूल में, सॉरी, बच्चे बगीचे में फूल तोड़ते हैं, कमन। ठीक है। बच्चे सिंगुलर है प्लूरल है? वापिस बोलो। बच्चे बगीचे में फूल तोड़ते हैं, ठीक है। प्लक, बच्चा होता तो प्लक्स हो जाता, ठीक है। मछली बिन पानी तड़फती है, तड़फने के लिए वर्ड फ्लैप। मछली बिन पानी तड़फती है, कमन। हाँ, मछली बिन पानी तड़फती है, सिंगुलर और प्लूरल? लगाओ फिर, बोलना फिश। हाँ लगाओ ये, फ्लैप्स विदाउट, हाँ, वाइन, पानी को वाइन बोलते हैं, वाटर बोलना तेरी। देखो, मछली बिन बिन दारू तड़पती है, ये हाल है, बताओ मछली दारू पीती है? अलर्ट नहीं बैठोगे तो मैं ऐसे उल्टे सीधे निकलवा दूंगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अलर्ट खड़ा हूँ, आप लोगों से ज़्यादा बहुत ज़्यादा अलर्ट हूँ। मुझे मालूम रहता है कि इस बच्चे का दिमाग का भी है ना प्रॉपर नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, दूसरे शब्द बुलवा देता हूँ। अब मैं कह रहा हूँ पानी, ये बोल रहा है दारू, इसमें मछलियाँ दारू पीती हैं? वापिस बोल तेरी, मछली बिन पानी तड़पती है, पानी बोल। अब बोलो, फिश फ्लैप्स विदाउट, हाँ, बिन पानी बोला है। अभी तो मैंने पानी को मतलब जो दारू निकलवाया है, मैं गालियाँ भी निकलवा देता हूँ कई बार। अलर्ट नहीं बोलोगे तो गाली गाली आपके मुंह से गाली बकवा दूंगा मैं, इसलिए कह रहा हूँ अलर्ट बैठना जरूरी है, ध्यान से सुनिए आप। आ रहा है समझ में? चलो जी, आपका नंबर है। तो वे मेहमानों की खातिरदारी दिल से करते हैं, हाँ, एंटरटेन, एंटरटेन टू, हाँ, हार्टली, दिल से, तो हार्टली आ जाएगा कि दिल से करते हैं वो। एंटरटेन मतलब मनोरंजन करना होता है, मेहमान आते हैं उनके है ना, मतलब क्या सुना तो, चलो आ जाए तो बात कर लेना, ये छोड़ो, रख दो नहीं। हाँ जी, किस नंबर था ये? चलिए आपको उम्र, चलो, हम मस्जिद में सिर झुकाते हैं, बो, BOW, वी बो हेड एट मॉस्क, है ना, कि मस्जिद पर हम सिर झुकाते हैं, स्थान के पहले एट आता है, बो यानी ऐसे झुकाना। आती बात समझे? चलिए, बच्चे आपस में हाथापाई करते हैं, स्कफल, हाँ, हाँ, नहीं, चिल्ड्रन स्कफल, सुनो, दो जने मानो तो अगर दो जने मानो तो ईच अदर, चिल्ड्रन स्कफल टू ईच अदर। ज्यादा मानो, ठीक है, सॉरी, मतलब प्लूरल होगा तो चिल्ड्रन स्कफल, एक जना होगा, मतलब दो जने हो तो ईच अदर, दो से ज्यादा हो तो वन अनदर। हरी बात समझ? अब बच्चे ज्यादा है तो ऐसा तो लगेगा नहीं, चिल्ड्रन स्कफल, ठीक है। रमन मेरे साथ हाथापाई करता है, बोल, सीताफल नहीं, इसका फल, ऐस लगाओ, विथ मी, रमन इसका फल्स विथ मी, रमन मेरे साथ हाथापाई करता है क्या? हाथापाई करना, ऐसे बच्चे आपस में ऐसे ऐसे करते हैं ना, मतलब धक्का मुक्की करते हैं, कोई क्या कर लेगा तू मेरा, ऐसा क्वारल का मतलब मुंह से लड़ना होता है, जैसे दो जने हैं ना, तू क्या कर लेगा, ऐसी तैसे तेरे ऐसे बहुत देखें, ये वो मारपीट नहीं कर रहे हैं पर एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, ये कह रहा है क्वारल। धक्का मुक्की करेंगे तो इसका फल, मारपीट करेंगे तो फिर उसमें आ जाएगा बीट, आती है। गुत्थम गुत्था करेंगे तो हो जाएगा गुत्थम गुत्था, हमारा जमीन पे लेट गया और एक दूसरे को, हाँ, वो कहलाता है गैबल। तो अलग अलग वर्ड हैं सारे के सारे, आती बात समझ? किसका नंबर था? चलिए, सांप मुझ पर फुफकारता है, फुफकारने के लिए वर्ड आएगा हिस, HISS, कमन, सांप मुझ पर फुफकारता है, स्नेक की सिंगुलर और प्लूरल, तो फिर ऐसे ही लगाना, स्नेक हिसेस एट मी, किसी पे भी मतलब है ना, गोली चलाओ
या गोला दागो या लकड़ी से मारो या तीर चलाओ तो सामने वाले के पहले एट आए। अब सांप इस पे फूंक से वार कर रहे हैं तो ये जो लड़का है इसके पहले एट आएगा, तो स्नेक हिसेज एट मी, ये ध्यान रखो। आगे समझे, चलिए आगे मरे। शिकारी शिकार पर निशाना लगाता है, यानी कि एम, AIM, एम, एम यानी निशाना साधना भी होता है। जल्दी करो। हाँ बोलो। हंटर एम्स एट द लायन, ठीक है। एम यानी शिकाना, मतलब जो है एम निशाना साधना भी होता है। आती बात समझे, चलिए आगे मरे। तो मैं मेरे जीवन के बारे में सोचता हूँ, मैं मेरे जीवन के बारे में सोचता, आई और यू के साथ एस नहीं आता है। हाँ हाँ, माई लाइफ, आई थिंक अबाउट माई लाइफ। अब सुनो, अभी हमने क्या करा, सिंपल क्षण की इंग्लिश बनाई। अब अपने को ये ध्यान रखना है, सिंपल क्षण की इंग्लिश बनाने के लिए ध्यान में इधर रखो। सिंपल क्षण की इंग्लिश बनानी है, ये 2 रेड पॉइंट याद कर लो। फर्स्ट पॉइंट, सिंपल क्षण की इंग्लिश बनती है तो डूडर नहीं लगता। अभी अपन ने इतने सारे क्षण बनाए, डूडर लगा नहीं लगा। दूसरा ये ध्यान रखा SES का, इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर वी हैव टू यूज S और ES विथ वर्ब, वर्ब के साथ SES लगाना है, ठीक है। इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल नो SES, ओनली फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब विजुलाइज करो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस आएगा। ये 2 रेड पॉइंट माइंड में आने चाहिए, डूडर लगाना नहीं है। सब्जेक्ट एक है ना, सीता स्कूल जाती है, सीता गोज। लड़कियां स्कूल जाती हैं, गर्ल्स। अगर ध्यान है कि सड़क कैसे बनता है तो चाहे एक सेंटेंस बनाओ और चाहे 1000 सेंटेंस बनाओ, कभी गलती नहीं होगी, मीनिंग आनी चाहिए। अब होता क्या, इसलिए भी मीनिंग, अब जैसे कोई जवान पे आ गया इसका फल, अब इसका फल सुना ही पहली बार है आप लोगों ने, इसलिए मीनिंग टफ नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो आपका ध्यान क्या है, मीनिंग में भी जाता है और सेंटेंस में भी जाता है, तो डाइवर्ट हो जाता है। अभी मैं चाहता हूँ कि आप अपना माइंड फोकस करो केवल, है ना, कंस्ट्रक्शन के ऊपर, कि सेंटेंस को बनाते कैसे हैं। अभी अपने को ये देखना है, मीनिंग तो धीरे धीरे याद हो जाएंगे। तभी हमने क्या किया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस की इंग्लिश बनाई। अब हम चलते हैं, इधर देखो, हु, ध्यान से सुनो, देखिए इधर, हु का मतलब कौन होता है। अब अपन कौन के सेंटेंस की इंग्लिश बनाएंगे। कौन एक बार बोलूं तो SES लगेगा, अंडरलाइन किया हुआ है। कौन कौन 2 बार बोल दूं तो प्लूरल हो जाएगा। मैं बोलता हूं तुम्हारा साथ कौन देता है, कौन एक बार बोल रहा हूं, सिंगुलर है तो हु हेल्प्स। वही जैसे अपन बना रहे थे, सिंपल, सिंपल में क्या कर रहे थे, वही तो था, सिंगुलर है तो SES, प्लूरल तो नहीं। ऐसे कौन सिंगुलर है और कौन कौन प्लूरल है, बस। अब सुनना है, कौन जाता है, हु गोज, कौन कौन जाता है, हु गो। तो अब अपन कौन का सेंटेंस की इंग्लिश बोलेंगे। इसमें भी ये 2 पॉइंट हैं, डू डज नहीं लगेगा, SES का, ठीक है। तो कौन सिंगुलर है ये सुनना है, कौन कौन प्लूरल ये सुनना है। प्रॉब्लम कहाँ है, सुनने में। जो ध्यान से सुनेगा है ना, क्या, कि तुम्हारी शिकायत कौन करता है, हु कॉम्प्लेन्स, एस लगेगा। तुम्हारी शिकायत कौन कौन करता है, हु, खत्म। इतना ही है, देख लीजिए अच्छी तरह से। कौन एक बार है, SES लगेगा। कौन कौन 2 बार है, प्लूरल हो जाता है, SES नहीं लगेगा, ठीक है। देख लो, मैं डिलीट करता हूं इसको मैं, ठीक है, क्योंकि अगर ये सामने रखूंगा तो टीप के बोलोगे। अब सामने नहीं तो दिमाग से बोलोगे, और जो दिमाग से काम करेगा वहीं इंप्रूवमेंट आएगा, सिंपल सी बात है। आती बात समझ, चलिए। राजा को पंखी कौन करता है, हाथ की पंखी करते हैं उसको बोलते हैं फैन, फैन को वर्ब में डाल देंगे। फैन बोला, FAN। सुनो, राजा को पंखी कौन करता है, एस लगेगा, क्योंकि कौन एक बार बोला। आप समझ में, चलिए। आपको अंगूठा कौन कौन दिखाता है, दिखाने को शो,
आपको अंगूठा कौन कौन दिखाता है? एस लगेगा नहीं लगेगा? तो बोलो हु शो थम टू यू, क्या आपको अंगूठा कौन कौन दिखाता है? सिंपल सी बात है। चलिए कमर, तो कक्षा में गाली कौन बकता है? एब्यूज। कक्षा में गाली कौन बकता है? कौन बोलो? हु। हाँ, अब ऐसी एस लगेगा नहीं लगेगा? कक्षा में गाली कौन बकता है? कौन एक बार है ना, तो ऐसी लगेगा ना। तो बोलो हु एब्यूजेज इन द क्लास। ये कौन एक बार बोला है तो ऐसा लगेगा, ऐसे ही है। हु एब्यूजेज इन द क्लास। सिंपल सी बात है, प्लूरल होगा, नहीं लगाना है, और क्या है। चलेगा, देखें तो खेत में हल कौन कौन चलाता है? चलाने के लिए प्लो। नहीं नहीं, चलाना पहले आएगा ना, प्लो इन द फील्ड। ऐसा लगेगा नहीं लगेगा? सुनो, खेत में हल कौन कौन चलाता है? तो फिर बोलो, अरे प्लो बोल पहले। हु, फिर प्लो आएगा। हु प्लो इन द फील्ड। सीधी सी बात है, मतलब। चलो, हाँ जी। सुबह सुबह जुगाली कौन करता है? बताया था मैंने, मंच, टॉफी आती है। मंच यानी जुगाली करना, मुंह चलाते रहना। सुबह सुबह जुगाली कौन करता है? कौन एक बार है? मंच यानी जुगाली करना, जल्दी करो। मंच बोल रहा हूँ ना, बोलो। हाँ, मंच बोल रहे हैं लड़के। अब कौन एक बार बोला है, तो मंचेस इन द मॉर्निंग। मैंने बोला ना, सुबह सुबह जुगाली कौन करता है। आप इसको ध्यान से क्यों नहीं सुनते आप? होता क्या है, ये प्रॉब्लम इसलिए कि मेरी क्लास से पहले आज तक आप लोगों ने क्या है, चाहे स्कूल की क्लास हो, चाहे स्कूल की क्लास हो, चाहे कॉलेज की हो, चाहे कोचिंग की हो, कहीं की भी क्लास हो, आप जाके बैठ जाते हो। टीचर बोलता है, आप सुनो नहीं सुनो आपकी मर्जी है, नोट करो नहीं करो आपकी मर्जी है, टीचर अपना काम खत्म करके चला जाता है। टीचर ने कभी क्लास में कुछ पूछा क्या? हाँ या ना तो बोलो। यही होता है ना, 99% पढ़ा के चले आते हैं। अब जब मैं रोज पूछता हूं तो जैसे नंबर आता है तो दिल धड़कने लग जाता है। बाकी क्लास में कितना आराम से बैठे रहते थे, दिल धड़कता ही नहीं था। अब यहाँ पे जैसे नंबर आने जाता धक धक। लेकिन डरो नहीं, ये जो प्रैक्टिस करा रहा हूँ इसी से इंप्रूवमेंट आएगा। पढ़ा के छोड़ दूंगा, कुछ नहीं होना है। टीचर इसलिए नहीं पूछ पूछ पाता है, एक तो बच्चे बहुत सारे होते हैं क्लास में, फिर उसके ऊपर वजन होता है कोर्स पूरा कराने का, उनके साथ भी प्रॉब्लम है। जबकि पढ़ाने के बाद प्रैक्टिस जरूरी है, चाहे कुछ भी हो। पढ़ा के छोड़ना अलग चीज़ है। मैंने 10th पढ़ा दिया, समझ में आ गया, अच्छी तरह समझा दिया, आप अब घर जाके सेंटेंस कहाँ से लाओगे, चेक कौन करेगा, मीनिंग कहाँ से लाओगे? इसलिए मैं इतनी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इतने दिन इसलिए चलाया है, आज इसको खत्म कर रहे हैं अपन, क्योंकि अच्छी तरह से एक टेंस सेट हो जाए, फिर अगले टेंस में कुछ भी नहीं है, फिर तो यूं बोलोगे सेंटेंस। ठीक है, किसका नंबर था? हेलो। कक्षा में चुटकी कौन कौन बजाता है? ट्वीक, बताया था मैंने। कक्षा में चुटकी कौन कौन बजाता है? ट्वीक। कौन बोले? हु ट्वीक इन द क्लास। क्योंकि कौन कौन दो बार आ गया। ठीक है। एक हाथ से कंघी कौन करता है? विथ। बहुत अच्छी बात है। अब जो सुन रहे हैं ना ध्यान से, वो गलत नहीं बोलेगा, और ऐसे ही बोलते रहो बच्चे। माइंड में क्या रखना है, ऐसी की तैसी कराई सबकी, तब आवे मजा। सब पीछे बैठो रहे, इस मतलब जो कॉम्पिटिटिव नेचर से बैठोगे तब आएगा मतलब पढ़ने पढ़ाने का मजा। बाकी क्लास में आके जाने से कुछ नहीं मिलता है। क्लास में आने का मतलब आते ही मूड बना लीजिए, हाँ सर आने दो सेंटेंस, और दबा के लगाओ। हर संडे की प्रैक्टिस करो। सेंटेंस किसी का भी, उससे क्या मतलब है, सुनाई सबको दे रहे हैं ना। कौन ट्रांसलेटिंग ईच एंड एवरी सेंटेंस, ध्यान रखो बिल्कुल उसके ऊपर। आती बात सुनिए। चलिए जी, किसान बता आपका है। चलिए, आपका साथ कौन कौन देता है? हेल्प।
सात दिनों का हेल्प बोलते हैं ना। कौन कौन 2 बार बोला ना? यू। वापिस बोलो, शाबाश। हाँ, और अगर मैं बोलूं आपका साथ कौन देता है, एक बार बोलूं तो? हाँ, ठीक है ना, अच्छे बना रहे हो, बहुत अच्छे सुने बना, डरो नहीं। मेरे को तेरे से डर लग रहा है, तू मेरे से डर रहा है यार। चलो हंसते रहो, हंसाते रहो, ऐसे ही चलता है मतलब। चलिए जी। तो शाम को दारू कौन कौन पीता है? हाँ, कौन कौन 2 बार बोला ना? हाँ, हु ड्रिंक लिकर इन द इवनिंग। ठीक है। तुम्हारे कपड़े कौन कुतरता है? कहां से कुतरने के लिए, शायद पहले भी लिखाया था निबल। कमन। हाँ, योर क्लोथ। कौन एक बार था? हु निबल्स। सीधी सी बात है मतलब। ठीक है। कैंची से कपड़े कौन कतरता है? ये कुतरना है, और कतरने के लिए शेयर, SHEAR। ठीक है। हाँ, ठीक है ना, कौन कौन कुतरता है? जल्दी करो। क्या था मैं? कौन एक बार बोला था, 2 बार बोला था? एक बार। तुम्हारे कपड़े कैंची से कौन कतरता है? शेयर। कमन। हाँ, हु शेयर्स योर क्लोथ। आया समझ में? हु शेयर्स, क्योंकि कौन एक बार बोला मैंने। आती बात समझ में? चलो। तुम्हें जादू कौन दिखाता है? दिखाने के लिए शो, जादू के लिए मैजिक। हाँ, मैजिक टू यू। बहुत शानदार सुने बना रहा है। ओए होए, ओहो ऐसे ही बनाते रहो। ओहो, मन में मत रखना कि हम गांव से हैं, ऐसी की तैसी शहर वालों को पीछे छोड़ो, तब आए मजा। बस मन बनाइए, समझ में आ रहा है ना? बस बात खत्म है। समझ में आ रहा है, इट मीन्स ईश्वर का सिर पे हाथ है। आपके पास अच्छा सा पिकअप है, पिकअप है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो जी। तो सुबह सुबह चक्कर महसूस कौन करता है? महसूस के लिए फील। सुबह सुबह चक्कर महसूस कौन करता है? हाँ। हाँ, बोल दे छक खैर इन द मॉर्निंग। हाँ, बोल दो, कोई दिक्कत नहीं मतलब। देखो इधर, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये हु फील्स छक खैर, ये क्या है? रोमन कहलाता है। जैसे लाठी चार्ज होता है, तो इंग्लिश के अखबार में ऐसे थोड़ी लिखा होगा कि स्टिक हिट। कई शब्द जो रोमन में चलते हैं, तो लाठी चार्ज इंग्लिश के अखबार में ऐसे लिखा आता है, LATHI, लाठी फिर चार्ज। कभी नहीं लिखा आएगा स्टिक हिट। ये रोमन चलती है ऐसे कई जगह। जैसे चक्का जाम, तो चक्का जाम के लिए मतलब जो ऐसे आएगा, CHAKKA, जाम, JAM। चक्का जाम मतलब जो हड़ताल होती है ट्रक वालों की, तो वो ऐसे थोड़ी लिखेंगे व्हील स्टॉप। तो कुछ शब्द रोमन में चलते हैं, तो सेंटेंस नहीं टूटे, आप मतलब उसको हिंदी में बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह सुबह चक्कर महसूस कौन करता है? हु फील चक्कर इन द मॉर्निंग। स्टाइल चक्कर। कई लोग देखेंगे कोई भारी शब्द बोला है, नहीं, ये भी स्टाइल होती है। रोमन में बोल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो सिर में चक्कर आते हैं उसको गिडी बोलते हैं, GIDDY। गिडी मतलब सिर के, तो हु फील्स गिडी। ठीक है, इन द मॉर्निंग। आगे समझ में? चलिए आपको मर। तो चलिए, मौत पर शोक प्रकट कौन करता है? मोर्न। कल बताया था मैंने। हाँ, ऑन डेथ। ठीक है, MOURN। जो शब्द मैं बोल चुका हूं उनको मैं 2-3 बार रिपीट करूंगा तो काफी कुछ याद ही हो जाएंगे। फिर जब ये थोड़े याद होने लगेंगे, फिर नए वर्ड ले लेंगे, वर्ड्स की कोई कमी नहीं है। आती बात समझ में? चलिए देखें। तो बात चली कि तुम पर दांत कौन कौन पीसता है? दांत पीसने के लिए वर्ड लगेगा नैश, GNASH। इसको गणेश मत बोल देना, ये गणेश नहीं है, जी साइलेंट है, नैश। हाँ, तुम पर दांत कौन कौन पीसता है? हु नैश एट यू। दांत पीसना, फूंक मारना, गोली चलाना, तीर चलाना, पत्थर फेंकना, लकड़ी फेंक के मारना, तो जिस पे हम मार रहे हैं, ठीक है, दांत पीसना मतलब गुस्सा दिखाना, तो दांत में इस पे पीस रहा हूं तो एट आएगा इसके पहले, कि तुम पर दांत कौन कौन पीसता है, या कौन पीसता है, जो भी था मतलब। आती बात समझे? चलो, नींद में कौन बड़बड़ाता है? मरमर।
हाँ, मरमर, MUR। सुन पहले सुने, नींद में कौन बड़बड़ाता है? ऐसा लगेगा नहीं लगेगा? तो फिर मरमर बोल। हाँ, इन स्लीप। स्लीप यानी सो जाना भी होता है, स्लीप वाला नींद भी होता है। नाउन और वर्ब का चक्कर है इसमें। आती बात समझ में? तो ठीक है ना, हु मरमर्स, इतनी सी बात है। आगे समझ में? चलिए, तो दुकान पर कौन कौन छींकता है? स्नीज। हु स्नीज इन द शॉप, या एट शॉप। पर बोला तो एट, दुकान में बोलूं तो इन। ठीक है, स्नीज। पहले आया था ये शब्द SNEEZE, और SNOO कर दूं तो इसका वाला होता है झपकी लेना, ऊँघना। ठीक है, चलो, कक्षा में झपकी कौन कौन लेता है? किसका नंबर था? हाँ, कक्षा में झपकी कौन कौन लेता है? जल्दी करना, कौन कौन दोबारा आ गया? झपकी लेना, ये रहा स्नूज। पहले कौन तो बोल, हु। हाँ, इन द क्लास। कौन कौन बोला था तो हु स्नूज, SES नहीं आएगा। कौन बोलूं तो हु स्नूजेस। बात ही समझ में? चलिए, सांप को पिटारी में बंद कौन करता है? बंद करने के लिए शट। हाँ, हु शट स्नेक इन पिटारी। बोल दे, कोई दिक्कत नहीं, वापस बोल, शाबाश। हाँ, इन पिटारी, ऐसे इंग्लिश स्टाइल में बोल, जैसे अंग्रेजी बोलते हैं, हेलो हाउ आर यू, ऐसे मान लीजिए, पिटारी इस स्टाइल में बोल जाएगा तो लोग देखेंगे यार इसकी इंग्लिश खतरनाक है, उसको क्या पता हिंदी में बोल रहे पिटारी। आगे समझ में? तो हु शट स्नेक इन पिटारी। पिटारी जो वो दो टोकरियां लेके आता है ना, सांप वाला, सांप बंद करके लाता है, वो पिटारी कहलाती है। उसको इंग्लिश में बोलते हैं हच, HUTCH, हच। इस सांप को पिटारी में बंद कौन करता है? चलिए, सर्कस में झटके मार के कौन चलता है? झटके मार के चलना होता है हिच, HITCH। इधर देखो, एक मिनट, ये देखो, हच में यहाँ U आ रहा है और यहाँ I आ रहा है, ये फर्क है। यहाँ पे देखो डबल E आ रहा है तो यहाँ पे डबल O आ रहा है। ये साथ में इसलिए लिखता हूँ कि इसके सारे ये याद हो जाएगा, इसके सारे ये। HUTCH, यू आवे तो पिटारी। और हिच का मतलब झटके मार के चलना। सर्कस देखते हो ना, तो उसमें जो जोकर होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे 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 चलते हैं, मस्ती करते हैं वो। तो ये डगलिंग जो होती है हिप्स की, ठीक है ना, इसको बोलते हैं वो देख झटके मार के चल रहा है, तो हंसाते हैं वो लोग, कॉमेडी करते हैं वो, तो उसको झटके मार के चलने को बोलते हैं हिच। और हच पिटारी हो गई। तो हच जब याद आया तो यू की जगह आई करा तो झटके मारने, तो एक एक शब्द के साथ दूसरा शब्द याद हो जाता है। बोलो, सर्कस में झटके मार के कौन चलता है? कौन चलता है? हाँ, इन द सर्कस। आगे बात समझे? ये था हमारा हु का सेंटेंस। अब चलते हैं इधर, देखो, अब आगे देखिए, देखिए इधर, तीसरा भी हु है, लेकिन यहाँ पे ये दो रेड पॉइंट नहीं है, क्योंकि हु के साथ नहीं आ रहा है। अब सुनना, सुनना जरा, हु, हु के साथ दो हो गए, सामने देखिए, इधर देखो, कौन नहीं वाला, कौन बिना नहीं वाला, कौन नहीं वाला, कौन बिना नहीं वाला, कौन नहीं वाला, कौन बिना नहीं वाला, कौन नहीं वाला, कौन बिना नहीं वाला। इसलिए कौन दो प्रकार के होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर हु के ऊपर ये लाल चौकोर लगा रखा है, बॉक्स बना रखा है। तो हु के ऊपर ये बॉक्स देखते आपके माइंड में दो बात आनी चाहिए कि हु के साथ दो होते हैं, नहीं वाला, बिना नहीं वाला। नहीं वाला, कौन नहीं वाला, बोलो कौन नहीं वाला, फिर बोलो, बोलो। इससे मैं आपसे इसलिए बुलवा रहा हूँ कि एक तो बॉडी में मान लीजिए अगर सुस्ती होती है तो हटती है, दूसरी चीज कौन नहीं वाला, कौन बिना नहीं वाला। जब आप कौन नहीं वाला बोलते हो ना, तो ऐसे नहीं बोलते हैं जैसे आप लोग बोल रहे हो। आपको पता है कैसे बोलना है? कौन नहीं वाला तो आपको कौन नहीं दिखना चाहिए, कौन नहीं वाला तो कौन के साथ नहीं दिखा हुआ है, कौन बिना नहीं वाला, कौन नहीं वाला, कौन बिना नहीं वाला, कौन नहीं, तो यहाँ कौन और नहीं दिखना चाहिए। कल बताया था ना, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। तो जरूरी नहीं कि मतलब जो है, अब आप 1 मिनट तक आराम से बोल सकते हो, क्या करो, है ना, मतलब दीवार के ऊपर कहीं भी, ये दीवार है ऊपर,
बस यहाँ पे मान लो कच्चा पापड़ या पक्का पापड़ बोलने, कहीं भी मतलब दीवार पे मान लो, अब लोगों को थोड़ी पता पड़ रहा है, हमने क्या करा, आइडियोलॉजी डेवलप करी, है ना, दीवार पे ऐसे नजर रख दी, यहाँ सामने नजर रख दी, एक आंख पे लिखा हुआ है कच्चा पापड़, एक पे पक्का पापड़, हम तो टीप के बोल रहे हैं ना, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। तो कौन नहीं वाला, कौन बिना नहीं वाला, कौन नहीं वाला, कौन बिना नहीं वाला, ये चौकोर का मतलब। कौन बिना नहीं वाला आवे उसमें 2 रेड पॉइंट ध्यान रखने, और कौन नहीं वाला आ जाए 2 रेड पॉइंट नहीं लगेंगे। फिर क्या करना है, इसमें डू नॉट डज नॉट लग जाएगा। ये देखो, कौन नहीं वाला आ जाए, कौन एक बार है डज नॉट, कौन कौन 2 बार है डू नॉट। कोई डाउट, समझ रहे मेरी बात। अब अपन कौन नहीं वाला, देखिए मैं आपको कितनी मतलब है ना प्यार से, और मैं इतनी मतलब है ना आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं, क्योंकि एक टेंस सेट होना जरूरी है, अगले टेंस में कुछ भी नहीं। अगला टेंस आपको बहुत आसान लगेगा, बस एक टेंस को सेट कर लीजिए माइंड के अंदर कि 6 सने ऐसे बनते हैं, खत्म करो कहानी को। टेंस कोई भी हो, सेंटेंस 6 बनेंगे, 7वां सेंटेंस होता ही नहीं है, सेंटेंस 6 ही बनते हैं। बस ये है कि नंबर 1 में 5 शब्द हैं, और इनके साथ भी मतलब ये डॉट वाली बात है सब में है, आप देख रहे हो ना, ये देखो डॉट डॉट वाली बात यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, केवल कौन नहीं वाला आ जाए तब नहीं है। तब अपन को डू नॉट डज नॉट लगाना है। मैं कौन एक बार बोलूंगा तो क्या लगाओगे, डू नॉट डज नॉट, डू नॉट या डज नॉट। और कौन कौन नहीं बोलूं तो चलिए देखें, ठीक है, चलो। सिगरेट कौन कौन नहीं पीता है, नहीं पीता है, हु डू नॉट स्मोक सिगरेट। सुनना है बच्चों, कुछ भी नहीं है यार, मतलब जो आप लोग अलर्ट होकर बैठो, कितना मतलब प्यार से पढ़ा रहे हैं, और कितना मतलब सरल तरीका है पढ़ाने का। देखिए कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा हूं मैं, ये प्रैक्टिस आपके अंदर रंग लाएगी। आ रहे बात समझ में। चलिए, दिन में कौन नहीं सोता, कौन दिन में कौन नहीं सोता है, ठीक है, हु डज नॉट। एक हाथ से मोटरसाइकिल कौन नहीं चलाता है, कौन बोलो, हु। हाँ एक जना है, डज नॉट बोलो। कौन एक बार बोला ना तो डज नॉट बोलो ना, डज नॉट। वापिस बोलो, इसको छोड़ो, पेन को रख दो। ड्राइव मोटरसाइकिल विथ 1 हैंड, आवाज समझ में। चलिए, रात को तारे कौन कौन नहीं गिनता है, काउंट काउंट स्टार्स, बात खत्म है। सुनना है, कुछ भी नहीं है मतलब है, वो सुनो कब, जब बिल्कुल अलर्ट होकर बैठोगे। दुनिया कहती है आदमी कान से सुनता है, नहीं, दिमाग से सुनता है। कान तो जरिया है, सुनेगा दिमाग से आदमी, देखेगा दिमाग से आदमी। मैं आपके अंदर समझ पैदा करना चाह रहा हूं कि वास्तविकता क्या है। ट्रैक पे 2 आदमी दौड़ते हैं, एक को गोल्ड मेडल मिलता है, एक को नहीं मिलता है, दौड़ते तो दोनों है ना। फिर एक को गोल्ड मेडल मिला और एक को नहीं मिला, फर्क क्या होता है, एक आदमी यहां से दौड़ता है और एक टांगों से दौड़ता है। एक टांगों की तरफ नहीं देखता है, उसको एक ही चीज आती है कि बस कुछ नहीं। और एक आदमी टांगों पे चलता है, तो टांगों में दौड़ने वाला कभी भी गोल्ड मेडल नहीं ले पाया। गोल्ड मेडल बोलेगा जो सोच के जब मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, ऐसी की तैसी, तब आता है मजा। तो जो दिल से दौड़ते हैं वो रेस जीतते हैं, टांगे दोनों के पास है। तो दूसरा वाला हारा क्यों, क्योंकि वो दिल से नहीं दौड़ रहा था। तो माइंड मेकअप करो थोड़ा सा, किसका नंबर है। चलिए, मेरी फोटो कौन नहीं खींचता है, क्लिक टू मी, टू मी, कुछ भी नहीं। देखो कौन बोला ना, कौन नहीं, हु डज नॉट क्लिक, कहते ना क्लिक कर लो, फोटो खींच लो, क्लिक का वही होता है, ठीक है। चलो, खेत में कौन कौन नहीं चरता है, ग्रेज, हाँ शाबाश, हु डू नॉट ग्रेज इन द फील्ड, GRAZE। और इसमें से आर हटा दूं तो बनेगा गेज, गेज यानी होता है घूरना। दुश्मन को कौन नहीं घूरता है, कौन एक बार बोला है, जल्दी कर, किसका है, आपका है, बोलो। दुश्मन को कौन नहीं घूरता है, तू, घूरना है ना वो, तो आंखों से कुछ अपन वो नहीं मार नहीं रहे, कुछ ऐसा है ना, तो आ जाएगा मतलब जी। चलिए, हाँ जी। तो पलकें कौन कौन नहीं झपकता है, कौन कौन,
ब्लिंक आईलैश, पलकों को आईलैश बोलते हैं, और झपकने के लिए ब्लिंक। ये मोटरसाइकिल का इंडिकेटर ब्लिंक करता है ना, कार का मोटरसाइकिल का, जैसे झपक झपक, मतलब जलता है बुझता है, जलता है बुझता है, जलता है बुझता है। बात आ रही समझ में क्या? एक कार पेड़ से नहीं, एक बार पहाड़ी से घाटी से इम्बैलेंस हो गई, लुढ़कती लुढ़कती नीचे आई, ठीक है, टूट फूट हो गई पूरी, पर लास्ट तक उसकी जो बत्ती थी ना, वो बंद हो रही थी, बुझ रही थी, बंद हो रही थी, बुझ रही थी, बंद हो रही थी, बुझ रही थी। ऐसा क्यों हो रहा था? है? अब होता है क्या, देखो ये हिप्नोटाइज करने का तरीका ये। मैं क्या बोल रहा था, कार की जो हेडलाइट है वो बंद हो रही थी, बुझ रही थी, बंद हो रही थी, बुझ रही थी। ऐसा क्यों हो रहा था? तो आपका ध्यान यहाँ आ गया है, देखो। अरे बंद हो रही थी, बुझ रही थी, तो एक ही बात है ना। पर सुने, यहाँ बंद हो रही थी, बुझ रही थी। अरे बंद हो रही थी, ये कहलाता है, देखो इधर बॉडी लैंग्वेज। अब मैंने क्या करा, आपका ध्यान यहाँ पे कर दिया। अब आप इसको देख रहे हो, बंद हो रही थी, आपको लग रहा है जल रही थी, बुझ रही थी, जल रही थी, बुझ रही थी। मैं बोल रहा हूँ बंद हो रही थी, बुझ रही थी, बंद हो रही थी, बुझ रही थी, एक ही बात है। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड की बातें हैं। इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं लोग, जस्ट टू चेक द प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि बच्चे का जो माइंड स्टेट है वो कहाँ पर है, किस मतलब जगह बैठा हुआ है वो। इसको यूज करोगे तो दुनिया की भीड़ को चीरते हुए आगे निकल जाओगे, अदरवाइज भीड़ में खड़े रह जाओगे, और भीड़ में खड़े नहीं होना है। चलो क्वेश्चन नंबर है आपका, चलिए। तुमको कहानी कौन नहीं सुनाता है? टेल स्टोरी टू यू। बस शानदार बना रहे, अब तो हो जाएगी तेरी क्या? अच्छा देखा, हो जाएगी तो समझता है। चलिए देख ले, बोला जाए, लड़की देखने जाएगा, सबसे पहले पूछेगी, स्वामी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है? नहीं आता है, जाओ 6 महीने का कोर्स करके आओ, देख ले 8,000 में ये भी फायदा है तेरे को। इंग्लिश आती है तो सेलेक्ट हो जाएगा। चलो ऐसे ही हंसते रहिए। चलो, घूंघट कौन ऊपर नहीं उठाता है? उठाने के लिए वर्ड लगेगा रेज, RAIS, और घूंघट को बोलते हैं वेल। बोलो वेल, बस, कुछ भी नहीं, ठीक है। मौत पर विलाप कौन कौन नहीं करता है? उसको ये वेल बोलते हैं, लेकिन उसकी स्पेलिंग है WAIL, लिखाया था मैंने कल, ऑन डेथ। बस ऐसे बनाते रहे, आगे समझ में। बहुत प्यारे बच्चे हो, पढ़ाने का फर्क और कुछ भी नहीं है, बस इतना ही है, कुछ समझाने का फर्क है, और हमारा दिल है कि नहीं इनको प्रैक्टिस कराई जाए। अब मैं इतने दिन से प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको, इसलिए कि नहीं इतने क्षण सुनेगा, बच्चे को याद जरूर होगा, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, होगा। और जो ध्यान से सुन रहे हैं ना, बात ही खत्म है, वो तो पहले दिन ही सेट कर लेगा अपने को। इतना ही तो सुनना है, कौन नहीं, हु डज नॉट, कौन कौन नहीं, हु डू नॉट, खत्म कहानी है। मीनिंग मीनिंग तो चलते रहेंगे, ठीक है, चलिएगा। तो सर्कस कौन कौन नहीं देखता है? एंजॉय सर्कस, आगे समझ में। चलिए, जंगल में शिकार कौन नहीं करता है? कल बताया था मैंने, PREY। वैसे हंट भी होता है, प्रे इन द जंगल। ओहो, ऐसे ही बोलते रहो, हो जाएगी। हाँ जी, तो चलिए चिंता मत करो, हाँ जी चलेगा, हो जाए। चलिए, तो आपके परिवार में छौंक कौन कौन नहीं लगाता है? ए, कौन कौन, हाँ, कॉन्डिमेंट इन योर फैमिली, ठीक है। चलिए अकमर, तो बच्चे के पालने में कौन नहीं झूलता है? पापा। हाँ, हु डज नॉट स्विंग इन क्रेडल, बच्चों का पालना होता है ना छोटा, हाँ, तो उसमें क्रेडल कहते हैं, ठीक है। पापा को मत बिठा देना, उसमें टूट जाएगा वो। क्रेडल मतलब बच्चों का झूला पालना। बच्चों के पालने में कौन नहीं झूलता, ये मीनिंग सारे के सारे बुकलेट में हैं, इसलिए मीनिंग उतारने में टाइम खराब मत करो। मीनिंग उतारने में आपका माइंड जो है ना डाइवर्ट होता है, आपका ध्यान, क्योंकि सारे मीनिंग है बुकलेट में, तो क्यों डबल मेहनत कर रहे हो? मैं लिख इसलिए रहा हूँ कि आपको स्पेलिंग सामने आती रहे, इसलिए लिख रहा हूँ, ताकि कम से ये याद रहे ना, PREY लिखा है, तो इसलिए लिख रहा हूँ कि आप इसको देखोगे तो
फीड होगा माइंड के अंदर। बाकी बुकलेट में है सारे, आपको ध्यान दे, मेरे मुंह से सेंटेंस निकालते खट सेंटेंसिफाई है, डू नॉट, डज नॉट, दैट्स ऑल। इसके जो सेंटेंस जो बोल रहा हूँ इसके कंस्ट्रक्शन पे दिमाग देना है, इस पे कंस्ट्रक्शन पे मतलब दिमाग लगाना है कि इसने बंद सही रहे गलत रहे, मीनिंग छोड़ो आप, नहीं तो माइंड डाइवर्ट होगा आपका। किसका नंबर? चलिए तो हो जाए, हो जाए या नहीं हो जाए? चलिए हो जाए, कोई बात नहीं, ठीक है। तो सागर में कौन कौन नहीं तैरता है? स्विम इन इन ओशन बोल दें, सी बोल दो, जो भी है, राइट। कि सागर में कौन कौन नहीं जुड़ता है, जो नहीं तैरता है। चलिए, इंग्लिश चैनल कौन पार नहीं करता है? क्रॉस, इंग्लिश चैनल, ठीक है। इंग्लिश चैनल नहर है, उसको कौन पार नहीं करता है, तो क्रॉस आ जाएगा। एक टांग पे कौन कौन नहीं दौड़ता है? रन ऑन, हु डू नॉट रन ऑन वन लेग। कौन कौन बोला, बात खत्म है बालाजी। हाँ, चलिए बालाजी। मेरी बढ़ाई कौन कौन नहीं करता है? हाँ, प्रेज, प्रेज टू मी, हु डू नॉट प्रेज, ठीक है। प्रेज लगा दो, एप्रिशिएट लगा दो, एडमायर लगा दो, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। आती बात समझ में? चलिए आपका नंबर। हाँ जी, तो हो गया आपका। चलिए आपका है। तो बात चली कि तुम्हारे साथ, ठीक है, बहस कौन नहीं करता है? तुम्हारे साथ बहस कौन नहीं करता है? आर्ग्यू यू, हु डज नॉट आर्ग्यू विथ यू। कौन बोला तो डज नॉट। माइंड सेट करते चलो। अभी तो देखो, सिंपल में डूडर लगेगा नहीं, ऐसी इसका ध्यान रखो। कौन बिना नहीं वाला आ जाए, डूडर नहीं लगेगा, ऐसी इसका ध्यान रखो। कौन के साथ नहीं आ जाए, डू नॉट, डज नॉट लगेगा, ये दो डॉट नहीं है। अब आता है नेवर। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। इसमें भी वही बात है, सेंटेंस में कभी नहीं आ जाए और एक जना हो तो ही नेवर गोज। सब्जेक्ट सिंगुलर है, गोज आ रहा है, नेवर दूसरे नंबर पे लगेगा, ये एडवर्ब होता है। अब एडवर्ब क्या है, इसकी बात अभी नहीं करेंगे। तो ही नेवर गोज, हम कभी नहीं जाते हैं, वी नेवर। तो पहले सब्जेक्ट बोलोगे फिर नेवर। अच्छी तरह देख लो, नेवर दूसरे नंबर पे है, आंखों से नहीं देख सकते हो, यहां से देखोगे तब, नहीं तो अभी थोड़ी देर में भूल जाओगे, नेवर को लगाओगे तीसरे नंबर पे। इन आंखों से देखो, सेट कर लो, मतलब जो है कि सब्जेक्ट के बाद नेवर दूसरे नंबर पे आ रहा है, बस माइंड सेट करना पड़ता है। आंख इस मतलब दिमाग से देखोगे तो देखेगा हाँ सब्जेक्ट, फिर दूसरे नंबर पे नेवर। अब आएगा वर्ब, इसमें ऐसी इसका ध्यान रखना है। तो नेवर वाले में वर्ब थर्ड नंबर पे आएगा। ये भी मैंने कहा कि अच्छी तरह देखो, मतलब है तो आपने इसको ध्यान से देखा, हाँ नेवर दूसरे नंबर पे। ये दिमाग से देखा है, आंखों से नहीं देखा है। आंखें से तो शब्द दिखता है, सेट तो माइंड करेगा, सेट तो माइंड करेगा। समझ में आ गई? तो हाँ जी, चलिए। माँ मुझे कभी प्यार नहीं करती है, प्यार नहीं करती है, वो सिंगुलर है तो ऐसी है, प्लूरल है तो नहीं। खत्म। मदर है तो ऐसी लग जाएगा, मदर नेवर लव्स मी। ये विजुअलाइजेशन है, ये मदर दूसरे नंबर पे नेवर, इसमें लगा दिया लव्स। बात ही समझे? हम इंसान से कभी नफरत नहीं करते हैं, हम हेट मैन। मैन बोल दो, मतलब वी नेवर हेट टू मैन, वी नेवर हेट टू मैन। क्या मतलब, कभी भी उसे हेट नहीं करते हैं। चलिए समझ में आया ना? चलिए, माँ मेरे से कभी बात नहीं करती है। माँ बोलो, जल्दी करो, मदर बोलना। हाँ, दूसरे नंबर पे, हाँ टॉक्स टू मी। मेरे से बात नहीं करती है, मदर नेवर टॉक्स टू मी। सीधी सी बात है। हाँ, चलिए फिर। तो बात चली कि अरे, वे कभी मेरी बुराई नहीं करते हैं, कंडेम। वे दे ज्यादा हैं, कंडेम टू मी, कंडेम, दे नेवर कंडेम टू मी, ठीक है। जैक एंड जिल कभी पानी नहीं लाते हैं, फैच। जैक एंड जिल कभी पानी नहीं लाते हैं, बोलो ना, जैक एंड जिल कभी नहीं।
हाँ, जैक एंड जिल 2 हो गए ना, ब्रिंग नहीं आएगा, फैच। अरे वो पोयम सुनिए ना, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फैच ए पेल ऑफ वाटर, सुनिए ना ये पोयम, तो उसमें आता है ना फैच। रिपीट करो, फैच वाटर। सीधी सी बात है, जैक एंड जिल 2 जने हैं, सीधी बात है। मम्मी पापा कभी पिक्चर नहीं देखते हैं, मम्मी पापा कभी पिक्चर नहीं देखते हैं। पेरेंट्स, हाँ लगा, हाँ, एंजॉय मूवी, ठीक है ना। पेरेंट्स 2 है ना, एंजॉय, ऐस नहीं लगेगा। पेरेंट्स नेवर, 2 जने हैं तो फिर एंजॉय आएगा, ऐस थोड़ी लगेगा। सीधी सी बात है। रमन कभी सीटी नहीं मारता है, ऐसा लगेगा नहीं लगेगा। वापिस बोलो, रमन नेवर विसिल्स, रमन कभी है ना सीटी नहीं मारता है। चलिए, हम रात को कभी ताला नहीं लगाते हैं, हम, चलिए करो, वी, हाँ, वी नेवर, हाँ, वी नेवर लॉक एट नाइट, ठीक है। यह बच्चा कभी शैतानी नहीं करता है, फ्रीक, यह बच्चा कभी शैतानी नहीं करता है, जल्दी कर, बच्चा एक है, बोलना दिस चाइल्ड, हाँ, नेवर, बच्चा एक है, फ्रीक है, फ्रीक्स, ऐस लगेगा, हाँ, चलिए सीधी सी बात है, ऐस लगेगा मतलब। चलिए, मम्मी कभी पापा को मुक्का नहीं मारती है, झूठ बोल। हाँ, फिस्ट टू फादर, क्या बोला था चाचा? चलो, मदर नेवर फिस्ट, ऐस लगेगा, या पंचेस, या बैंग वर्ड होता है BANG, तो मदर नेवर बैंक्स टू पापा, ठीक है। चलते रहता है, कोई खास बात नहीं, मेरी कहानी बाद में बताऊंगा। हाँ, तो चलिए, तो उल्लू रात को कभी नहीं बोलता है, चलिए करो, ऑल हूट्स एट नाइट, HOOT, हूट मतलब उल्लू की आवाज होती है, आगे समझ में। चलिए, तो मैं कभी माँ को तंग नहीं करता हूँ, टीज, टीज टू, आई और यू के साथ एस नहीं आएगा, क्योंकि आई और यू प्लूरल में रखे गए, आगे समझ में। चलो, तुम माँ का कहना कभी नहीं मानते हो, ओबे, बोलना यू, हाँ, ओबे टू, बस, यू नेवर ओबे टू मॉम, यू के साथ एस नहीं आएगा, क्योंकि वो प्लूरल की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। चलो, बादल दिन में कभी नहीं गरजते हैं, थंडर, थंडर इन द डे, खत्म, सीधी सीधी बात है ना। चलिए, तारा दिन में नहीं, तारा दिन में कभी नहीं टिमटिमाता है, ट्विंकल, इस तारा बोला है मैंने, हाँ, ट्विंकल्स इन द डे, तारा बोला है, तारे नहीं, तारा मीन्स एक, तो स्टार नेवर ट्विंकल्स इन द डे, बात खत्म है। चलिए, तो बात चली कि, हाँ जी, मेरी भैंस कभी जुगाली नहीं करती है, मंचेज, बफेलो एक है, ज्यादा होती है तो मंच, जुगाली करना, आती बात समझे। चलो, मैं कभी अकड़ के नहीं चलता हूँ, पर्क, टॉफी आती है, पर्क, ऐसा लगेगा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, इतना ही ध्यान बोलना है, आई और यू के साथ ऐसी नहीं लगता है, आगे समझ में। चलो, तुम बड़ों का आदर कभी नहीं करते हो, रेस्पेक्ट, तुम बोलो, जल्दी करो, यू, हाँ, हाँ, टू एल्डर्स, बस, यू के साथ ऐसी नहीं आता है, सिंपल सी बात है। चलिए, बच्चा कभी जिद नहीं करता है, मेक्स फस, हाँ, मेक फस मतलब जिद करना होता है, मेक और फस, मेक के बाद FU मेक फस, मेक फस का मतलब जिद करना होता है, आगे समझ में। चलिए देखें, और लास्ट है, गर्मी में मकान कभी नहीं गिरते हैं, हाउसेस, गर्मी में मकान कभी नहीं गिरते हैं, बोलना, हाउसेस, हाँ, कोलैप्स इन समर, बारिश में गिरते मकान,
आ रही बात समझ में? और लास्ट चीज सुनो, लास्ट है ये हमारा नो वन नो बडी। इन दोनों की हिंदी है कोई नहीं, इनके साथ तो एस एस लगेगा ही, दोनों में एस एस लग रहा है, चाहे नो वन बोलो चाहे नो बडी बोलो, क्योंकि इसका प्लूरल नहीं होता है। नो वन सिंगुलर होता है, नो बडी भी सिंगुलर होता है। अगर कोई नहीं का सेंटेंस आ जाए तो एस एस लगाना है, कोई नहीं में एस एस, कोई नहीं में एस एस, क्योंकि इसका प्लूरल, क्योंकि इसका प्लूरल, ठीक है। नो वन नो बडी के साथ एस एस, क्योंकि इसका प्लूरल, ठीक है। अब ये अपनी 5 की अपन ने प्रैक्टिस करी है। अब यहाँ प्रेजेंट इंडिपेंडेंस खत्म हो जाता है, ये है प्रेजेंट इंडिपेंडेंस, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि बोर्ड आपको खाली दिखे। ये नेगेटिव में डू नॉट डज नॉट, क्या में डू डज बाहर आ जाएगा। इंट्रो नेगेटिव में डू डज सब्जेक्ट नॉट, जिन 4 पे गोला है हेल्प में 3rd नंबर पे, जिन पे गोला नहीं है 2nd नंबर पे। इन 5 के साथ, इन दोनों के साथ एस एस आएगा ही आएगा, ये लिखा हुआ है प्लस एस एस। इन तीनों में आपको देखना है सिंगुलर या प्लूरल है, सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है या प्लूरल है। और इसमें आपको देखना है, ये चौकोर बता रहा है कि कौन 2 होते हैं, नहीं वाला। और जब आप होमवर्क करें ये सामने होना चाहिए, इसको जब आप होमवर्क कर रहे हो ये सामने, इसको क्लिक कर लो, ठीक है। क्या बीच में आएगा तो सेंटेंस वर्ड से शुरू होगा, क्या शुरू में आ गया इंटररोगेटिव आएगा, हेल्प में शुरू में आएगा, इसमें वर्ड नहीं लगेगा। यहां प्रेजेंट इंडिपेंडेंस कंप्लीट खत्म। होमवर्क नोट कर लें फटाफट। देखो, कक्षा में कौन कौन नहीं जताता है, आज मैं होमवर्क केवल इन 5 का दूंगा जो भी कराए थे, ठीक है। कक्षा में कौन कौन नहीं जताता है, कौन कौन नहीं जताता है। ब्रैकेट में लिखो बोस्ट, BOAST, थोड़े छोटे लिख, BOAST, पोस्ट, राइट। देखो, हाँ जी, अध्यापक हमें कभी बोर नहीं करता है, अध्यापक हमें कभी बोर नहीं करता है। बोर इंग्लिश वर्ड है, BORE, BORE। नेक्स्ट, देखो, कोई भी धूप का छाता, कोई धूप का छाता या कोई भी धूप का छाता नहीं खरीदता है, कोई नहीं, कोई भी धूप का छाता नहीं खरीदता है। धूप के छाते को लोगों पैरासोल, PARASOL, पैरासोल, ठीक है। पैरासोल धूप, रंगीन छाते नहीं होते हैं लेडीज के हाथ में जो फोल्ड हो जाते हैं, ये अम्ब्रेला नहीं होते, अम्ब्रेला ब्लैक होता है, ये पैरासोल कहलाता है। ये धूप से बचने के लिए, मतलब जो हल्के रंग के जो छाते होते हैं धूप से बचने के लिए। आती बात समझ? नेक्स्ट चलिए, देखो, रमन सारा दिन गुटखा चबाता है, रमन सारा दिन गुटखा चबाता है। रमन सारा दिन गुटखा चबाता है, चबाने को च्यू, CHEW, CHEW। नेक्स्ट, बच्चों की आवाज कमरे में गूंजती है, बच्चों की आवाज कमरे में गूंजती है। गूंजने को लिखो इको, ECHO, ECHO, इको।
नेक्स्ट, हम दुश्मन को कोड़े मारते हैं। हम दुश्मन को कोड़े मारते हैं। कोड़े मारने को लिखो विप, WHIP, विप, WHIP, विप। लिखा न? चलिए, मंदिर में जय जयकार कौन नहीं करता है? मंदिर में जय जयकार कौन नहीं करता है? मंदिर में जय जयकार कौन नहीं करता है? जय जयकार को लिखो चीयर, चीयर, CHEER, चीयर। चलिए, सुबह सुबह अनाज कौन नहीं पीसता है? सुबह सुबह अनाज कौन नहीं पीसता है? ग्राइंड, GRIND, GRIND। नेक्स्ट, चलिए, कोई भी राम का राज तिलक नहीं करता है। कोई भी राम का राज तिलक नहीं करता है। राज तिलक करने के लिए को कोरोनेट, CORONATE, कोरोनेट, राज तिलक करना। हो गए 10? 9 हो गए, एक और करिए, है ना? राम का राज तिलक कौन नहीं करता है? नेक्स्ट, चलिए, देखो, वर्तमान में ईश्वर कभी अवतार नहीं लेता है। वर्तमान में ईश्वर कभी अवतार नहीं लेता है। वर्तमान में ईश्वर कभी अवतार, है ना, अवतार नहीं लेता है। इनकारनेट, इनकारनेट, INCARNATE, इनकारनेट, अवतार लेना। अब सुनो, आज प्रेजेंट इंडिफिनिट यहाँ खत्म होता है, इसकी प्रैक्टिस रुकेगी नहीं। अब हम मंडे को नया टॉपिक पढ़ेंगे, नया टेंस पढ़ेंगे। अब खुशी की बात पता है क्या है? बता दूं? सब बोलोगे तो बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। अरे बोलो यार, यस सर, कुछ दम बोलो, मतलब अरे बोलो, बताओ बताओ, बताऊं खुशी की बात? खुशी की बात यह है कि अगला टेंस बहुत सरल है, बताना मत किसी को। जय हिंद। डाउनलोड करें इंग्लिश वाले सरदार जी ऐप और सीखें इंग्लिश।